हिमालयन योगा ट्यूब पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं रक्षा ठाकुर। तो आइए आज मैं आपको भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बताना चाहती हूँ कि भस्त्रिका प्राणायाम किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना है, इसके क्या लाभ है, क्या नुकसान है। तो आइए जल्दी से हम उसके बारे में आपको बताएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम का अर्थ है, जैसे संस्कृत के शब्द से इसे लिया गया है, धौकनी जिसको बोलते हैं लोहार। लोहे को गर्म करने के लिए चमड़े की एक खाल का जो इस्तेमाल करते हैं ताकि उससे अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। तो और उसके बाद हम लोहे को कोई भी आकार दे सकते हैं। तो वही कार्य करती है भस्त्रिका प्राणायाम हमारे शरीर में। करना क्या है, लंबा गहरा सांस लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। ये वीडियो मेरा उन लोगों के लिए है जो प्राणायाम को नहीं करते हैं, योग को नहीं करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सांस लिया छोड़ा, लिया छोड़ा। अब प्रश्न आएगा, आप लोग सोचोगे कि सांस तो हम वैसे भी लेते हैं। सुबह का जो सांस है, सुबह सो के उठ के जो हम सांस लेते हैं, पहले जो हम नॉर्मल सांस होता है दिन में, वो मान लो इतना सा है। और जब हम सुबह का जो सांस होता है उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो वो इतना है। तो आप इतने से और इतने में काफ़ी फ़र्क है। तो वही है कि ऑक्सीजन को अधिक से अधिक मात्रा में ग्रहण करना हमारे शरीर में। तो जैसे लोहार अपनी धौकनी से अग्नि को प्रज्वलित करता है, वैसे ही भस्त्रिका प्राणायाम हमारे जो शरीर के पैनक्रियाज है उसको एक्टिवेट करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होगा, यानी कि सारा जितना भी हमारे तंत्र है वो इससे एक्टिवेट रहेगी। तो करने की जो विधि है, उससे पहले मैं आपको इसके किसको करना है, किसको नहीं करना है, मैं वो आपको बता देती हूँ। तो जिनका बीपी हाई रहता है उन्होंने इस प्राणायाम को बहुत धीमी गति से करना है। दूसरा, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उन्होंने भी सब प्राणायाम को धीमी गति से करना है। माइग्रेन है, आपको सर दर्द अधिक रहता है, गर्मी शरीर में अधिक है, तो उन्होंने भी इस प्राणायाम को बहुत धीमी गति से करना है। और जिसको श्वास संबंधित बीमारी है वो भी धीमी गति से करे। बाकी जैसे नज़ला है, आपको सर्दी अधिक लगती है, बीपी जिनका लो है, और वो इस प्राणायाम को थोड़ा तीव्र गति से कर सकते हैं, मध्यम गति से कर सकते हैं। लेकिन हम पूरी तरह से यदि स्वस्थ है, कोई रोग नहीं है हमें, तो हम तीव्र गति से भी इसे कर सकते हैं। तो करना कैसे है, सबसे पहले सुखासन सीधासन, जैसे मैं अभी बैठी हूँ सीधासन में, तो आप इस तरह से बैठ सकते हो। कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है, आंखें कोमलता से बंद, और मन को एकाग्र करना है, सहज करना है। या फिर आप एक बार इसमें ओम का उच्चारण भी कर सकते हो या मंत्र उच्चारण भी कर सकते हो, ताकि हमारा जो दिमाग है, मन है, वो एक जगह एकाग्र हो जाए। तो दूसरा, ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा, इस तरह से हमने ध्यान मुद्रा लगानी है। दोनों हाथ घुटनों पे, कमर गर्दन को सीधा रखना है और लंबा गहरा सांस लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, बस उस सांस पे ध्यान देना है। प्राणायाम का जो महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम के बारे में बताया है कि तस्मिन सत्ति श्वास प्रश्वास योगति विच्छेद प्राणायाम, यानी कि श्वास प्रश्वास का जो आयाम है, जब उसकी गति रुक जाती है तो उसी को क्या कहा जाता है, प्राणायाम। लेना छोड़ना, यही प्रक्रिया है। तो चलिए करेंगे हम। कैसे करना है, गहरा लंबा सांस, ये उन लोगों के लिए है जिनको रोग विशेष है, तनाव अधिक रहता है, नींद नहीं आती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, और जिनका ठंड अधिक लगती है, और अस्थमा की प्रॉब्लम है, और या फिर जैसे बीपी लो है, तो वो मध्यम गति से भी इसे कर सकते हैं। किस तरह से करना है, ध्यान को हमने सांसों पे टिकाना है, पूरा ध्यान सांस पे, और स्थिरता के साथ, एकाग्रता के साथ इसको करना है। लेकिन जो पूरी तरह से स्वस्थ है, कोई रोग नहीं है, तो उस उन्होंने कैसे करना है, पूरा सांस को लेना है। या फिर लोग हम बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, 1 मिनट का भी समय नहीं है, तो 1 मिनट का समय सभी के पास रहता है। 1 मिनट में भी हम उतनी ही ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं जितनी हम 5 मिनट में करते हैं। शर्त यही है कि हम पूरी तरह से स्वस्थ होने चाहिए, और तभी हम इसको तीव्र गति से कर सकते हैं। तो किस तरह से करना है,
पहले हल्के से 1-2 सांस लेना है। कंधे को बिल्कुल स्थिर रखना है, कमर गर्दन को इसमें भी सीधा रखना है, चेहरे पे स्माइल। तो चलिए करते हैं इसको। इसमें ध्यान देना है, कंधे को बिल्कुल स्थिर रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, कंधे को इस तरह से उचकाने हैं। कंधा हमारा बिल्कुल स्थिर रहेगा, पेट भी हमारा स्थिर। सिर्फ और सिर्फ ध्यान आपने नाक पे रखना है कि नाक से सांस लेना छोड़ना, लेकिन सांस हमारे यहाँ पे भी लंबी होनी चाहिए। सांसों की जो लेंथ है वो लंबी हो, क्योंकि 1 मिनट में जब हम लंबे सांस लेते हैं तो सिर्फ वो 2 से 4 होते हैं, और जब हम सामान्य सांस लेते हैं सारी दिनचर्या के दौरान तो हमारे कम से कम 16 सांस होते हैं। तो इसलिए हमारे जो सांस हमें प्रभु ने दिए हैं उनको वो अधिक से अधिक चले, उनकी बचत करें। बचत का अर्थ है कि लंबा सांस लेना। और अगर हम धीरे धीरे थोड़े थोड़े जल्दी जल्दी सांस लेंगे तो जैसे कुत्ते बिल्ली होते हैं, इनके जो सांस लेने की जो गति है वो तीव्र होती है, ये जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, इसलिए इनकी आयु भी कम होती है। और सांप है जैसे ऊँट है तो इनकी आयु बहुत लंबी होती है। तो इसी तरह से मनुष्यों का जो योगी जो लोग हैं, ऋषि मुनि होते हैं, उनकी आयु भी 100 से अधिक होती है, क्योंकि उन्होंने प्राण शक्ति को अच्छे से ग्रहण किया, उसको अच्छे से इस्तेमाल किया। तो इसी के ऊपर आज का मेरा ये वीडियो भस्त्रिका प्राणायाम आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप सभी अपने घरों में अवश्य करें इस प्राणायाम को। आज के दौर में जो कोरोना का जो काल है, इसमें हमने अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। दूसरा, हमारा जो श्वसन तंत्र है वो भी अच्छे से क्रियाशील होगा। सिर दर्द जिनको अधिक रहता है उन्होंने धीमी गति से, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, धीमी गति से करना है। तो अब मैं चाहूँगी आपसे विदा। आप सभी को मेरा नमन वंदन।